लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज की कक्षा में दोस्तों हम बात करेंगे डिटरमिनर। यदि आप इस कक्षा को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो डिटरमिनर कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे डिटरमिनर क्या होता है। तो डिटरमिनर क्या है? डिटरमिनर वह शब्द होता है जो नाउन के पहले आकर उसकी जानकारी देता है। जैसे ए एंड द, सम, एनी, माई, ईच, एवरी आदि ये सभी क्या हैं? डिटरमिनर हैं। कौन सा डिटरमिनर कब लगेगा, आइए अब हम उसको देखेंगे। सबसे पहला नंबर आता है ए एंड द। ए कहाँ लगेगा दोस्तों? ए कहाँ लगेगा? पहला नंबर पर ए कहाँ लगेगा? तो ए लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड में। जैसे ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। दूसरी बात, हम साउंड पहचानेंगे कैसे कि व्यंजन साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? साउंड हम कभी भी इंग्लिश साउंड से डिसाइड नहीं करेंगे, हम हिंदी के साउंड से डिसाइड करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है ए बॉय इज प्लेइंग। बॉय शब्द आया, ये बॉय शब्द नाउन है, बा शब्द आ रहा। अब बा साउंड सुनो, ना कि आप बी सुनो। बा साउंड से पहले ए लगा दिए, ये इसमें क्या लगा दिए? ए लगा दिए। यही तो वावेल साउंड है। उसके बाद एन कहाँ लगेगा? वावेल साउंड में। जैसे एन एप्पल इज स्वीट, एन एप्पल इज स्वीट। एप्पल आया, एप्पल में बताओ हिंदी वर्णमाला का ए आया कि नहीं आया? तो इसीलिए इससे पहले का लगा दिए? एन लगा दिए। द साउंड जहाँ लगाएंगे जहाँ कोई ख़ास चीज़ हो, जहाँ पहले से कुछ ना कुछ फिक्स हो या इकलौती चीज़ हो। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। आइए दोस्तों, सम और एनी कहाँ लगेंगे? सम और एनी कहाँ लगेंगे? तो सम का प्रयोग हम पॉजिटिव केस में करेंगे, जहाँ पॉजिटिव बात रहे। जैसे पहला क्या है? आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। और निगेटिव या क्वेश्चन वाले में क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। निगेटिव चीज़ों में और क्वेश्चन वाली चीज़ों में हम क्या लगाएंगे? एनी। जैसे डू यू हैव एनी पेन, तो ऐसे केसेस में हम क्या लगाएंगे? जहाँ निगेटिव शब्द की बात आए और क्वेश्चन शब्द की बात आए, जब हम क्या लगाएंगे? एनी शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है? फ्यू या लिटिल। फ्यू ये काउंटेबल होता है, यानी इसको आप गिन सकते हो। फ्यू को हम गिन सकते हैं। जैसे फ्यू बॉयज़ पास द एग्ज़ाम, कुछ लड़के ही एग्ज़ाम पास हुए थे। उसके बाद लिटिल क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जैसे देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, तो इसको हम गिन नहीं सकते। उसके बाद ईच व एवरी में देखिए, ईच शब्द एक एक करके, ईच शब्द जहाँ लगाएंगे जहाँ एक एक करके बात आएगी। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, प्रत्येक स्टूडेंट को बारी बारी से पुरस्कार मिला या प्राप्त किए। यूरी सभी के लिए लगाते हैं, यूरी किसके लिए लगाते हैं? सभी के लिए। जैसे यूरी चाइल्ड लाइक्स टॉय, सभी बच्चे क्या पसंद करते हैं? खिलौने पसंद करते हैं। इसी प्रकार माई, हिज, हर, आवर व दियर, ये मालिकाना हक बताता है। क्या बताता है? मालिकाना हक बताता है। जैसे दिस इज़ माई बैग, दिस इज माई बैग, बैग का मालिकाना हक ये बता रहा है कि वो मेरा है। हर बुक, ये किताब उसकी है। इज़ न्यू, ये नई किताब किसकी है? उसकी है। ये मालिकाना हक बताता है। उसके बाद दोस्तों एनफ, एनफ लगाते हैं पर्याप्त के लिए। जैसे आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त मनी है या पर्याप्त पैसा है। उसके बाद आइदर या नीदर, आइदर या नीदर, आइदर जब लगाएंगे जब दो में से एक को चुना जाए। जैसे यू कैन टेक आइदर पेन,
यू कैन टेक आइदर पेन, आप दो में से कोई एक पेन ले सकते हैं। नाइदर कहाँ लगाएंगे, जहाँ कोई नहीं को चुना जाए। नाइदर आंसर इज करेक्ट, जितने भी लोग थे कोई ने आंसर करेक्ट नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं हम इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। जैसे पहला प्रश्न कहता है ही हैज़ खालिस्तान अम्ब्रेला। देखिए 2000, 2005, 2010, 2016, 2022 लगातार पूछा गया, तो इसमें क्या लगेगा, अम्ब्रेला है दोस्तों। अम्ब्रेला कौन सा साउंड आ रहा, आ साउंड आ रहा है। आ क्या है, हिंदी के हिसाब से देखोगे आ क्या है, ये स्वर है, स्वर साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। एन इज द राइट आंसर। दूसरा क्या हो जाएगा, आई हैव फ्रेंड्स। आई हैव फ्रेंड्स, अब मेरे पास इतने फ्रेंड हैं कि मैं गिन सकता हूँ, गिन सकता हूँ, इसीलिए क्या लगाएंगे, मेनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, मेनी का प्रयोग करेंगे। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मच का प्रयोग कहाँ करेंगे, मच का प्रयोग जिसको हम अनकाउंटेबल अर्थात जिसको हम गणना ना कर सके, ऐसे लिटिल भी। सी ड्रैंक खालिस्तान वाटर। सी ड्रैंक खालिस्तान वाटर, क्या होगा इसमें, तो मैनी होगा नहीं, मैनी होगा नहीं, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ये भी नहीं होगा। लिटिल का मतलब भी थोड़ा, ये भी नहीं होगा। अर्थात सी ड्रैंक उसने पिया कुछ पानी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है द बॉय इज़ माई फ्रेंड। पहले से फिक्स है ना, वह बॉय, कौन सा बॉय, वही बॉय जो पहले से फिक्स कर दिया था, वह बॉय पहले से फिक्स है, तो बॉयज़ क्या हो गया, मेरा दोस्त है, अर्थात इसमें द लगाएंगे। डू यू हैव पेन, डू यू हैव पेन, तो डू यू हैव एनी पेन। आप लोग देख लीजिएगा शुरुआत में क्यों ऐसा हो रहा है। अगला क्या है, दिस इज खालिस्तान बुक, तो दिस इज खालिस्तान बुक, ठीक है, क्या हो जाएगा, माई बुक। उसी प्रकार दिस इज ये दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देयर आर स्टूडेंट, तो देयर आर स्टूडेंट क्या होगा इसमें, इसमें होगा देयर आर मेनी स्टूडेंट। इसी प्रकार ही मेड मिस्टेक, ही मेड फ्यू मिस्टेक, क्या होगा दोस्तों, फ्यू मिस्टेक। खालिस्तान चाइल्ड नीड्स लव, चाइल्ड नीड्स लव, तो एवरी चाइल्ड नीड्स लव, प्रत्येक बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार शी हैज़ नॉलेज, शी हैज़ नॉलेज, शी हैज़, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज होती ही है। अगला प्रश्न है आई सा खालिस्तान हॉनेस्ट मैन, क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। पहली बात ये पढ़ा क्या जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट। इसको हम दोस्तों पढ़ेंगे ऑनेस्ट। अब हम जैसा कि पहले ही बताए थे हिंदी वावेल या कॉन्सोनेंट के हिसाब से लगाएंगे तो क्या लग जाएगा इसमें, आयन का प्रयोग होगा, क्या, आयन का, क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा खालिस्तान बुक्स आर न्यू, खालिस्तान बुक्स आर न्यू, तो दीज बुक्स आर न्यू, बहुवचन है ना, दिस हमेशा एक वचन होता है, दिस हमेशा एक वचन होता है, ये होगा नहीं। दैट भी एक वचन के लिए और इट भी एक वचन के लिए, तो क्या सही हो जाएगा, दी सही हो जाएगा। अगला है ही हैज़ नॉट खालिस्तान मैनी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ही हैज़ नॉट एनी मनी, क्या, एनी मनी। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान ऑफ द बॉयज वाज पनिश्ड, तो ईच होगा कि लिटिल होगा कि मेनी होगा, बताइए दोस्तों। तो इसमें होगा दोस्तों, अपने आप बता रहा है, इसमें ईच होगा, क्या होगा,
मच बॉय, मच कोई तरल पदार्थ नहीं है, कोई थोड़ी पदार्थ नहीं है। बहुत से बॉय पनिश नहीं कर दिए जाएंगे भाई, कुछ तो ऐसे भी बॉय होंगे जो उसमें से अच्छे भी तो होंगे। अगला क्वेश्चन है, शी लॉस्ट खालिस्तान बैग। सी के साथ आप लोग सभी जानते हैं, सी के साथ क्या लगाएंगे, सी के साथ हर लगाते हैं। देयर इज मैनी मिल्क इन द कैप, या फ्यू मिल्क इन द कैप, या लिटिल मिल्क इन द कैप, या ए मिल्क। ए क्यों लगाएंगे भाई, ए तो काउंटेबल के लिए लगाते हैं, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, लिटिल होगा, इसके साथ क्या होगा दोस्तों, लिटिल मिल्क होगा। इसके बाद खालिस्तान मैन इज हानेस्ट। ए मैन इज हानेस्ट कि द मैन इज हानेस्ट, तो ए मैन इज हानेस्ट, ए मैन इज हानेस्ट, इसके साथ एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई हैव खालिस्तान वर्क। आई हैव खालिस्तान वर्क, तो आई हैव मच वर्क, आई हैव मच वर्क। इसी प्रकार ही इनवाइटेड खालिस्तान फ्रेंड्स, ही इनवाइटेड खालिस्तान फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ही इनवाइटेड मेनी फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, स्टूडेंट मस्ट ओबे रूल्स। इसके पहले क्या लगेगा दोस्तों, आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओगे, कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। देखिए ये पूछा गया है, 19 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 24 में आया। उसके बाद दोस्तों बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप 2 बार कम से कम देखिए। कितने बार, 2 बार ज़रूर देखो और प्रैक्टिस करो। शुरुआत के शब्दों को पढ़ो और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करो। उसके बाद ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए जुड़े रहिए लर्न विद गोविंद सर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।